हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजस्थान में सुलझ रहा है कांग्रेस का विवाद। आज सचिन पायलट राहुल और प्रियंका से मिले। कांग्रेस में सचिन पायलट की वापसी हो रही है। राजस्थान में पायलट गुट के विधायकों के भी सुर बदल गए। बागी विधायक आज अशोक गहलोत से मिले। कहा, अब सीएम गहलोत से नाराजगी नहीं है। राजस्थान में पायलट समेत 15 से ज्यादा विधायकों ने गहलोत के खिलाफ बगावत की थी, जिसके बाद दोनों ही गुटों ने अपने विधायक होटलों में ठहराए थे। रिया के परिवार पर सुशांत के पिता ने लगाए हैं अकाउंट से करोड़ों निकालने के आरोप। ईडी ने रिया से अब तक 2 बार और रिया के भाई से 3 बार पूछताछ की है। मुंबई में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से आज फिर पूछताछ हुई। सुशांत के खातों से करोड़ों रुपए निकालने के आरोपों की जांच कर रहा है प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया और उसके भाई के साथ आज सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति से भी पूछताछ की। सबको साथ बैठाकर सवाल जवाब करने की रणनीति। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, सुशांत की अपने पिता और परिवार से अनबन थी। पिता ने दूसरी शादी की तो झगड़ा बढ़ा। सुशांत के परिवार ने कहा, संजय राउत को भेजेंगे लीगल नोटिस। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने कहा कि बिहार में चुनाव की वजह से सुशांत केस पर राजनीति हो रही है। सुशांत केस का आदित्य ठाकरे से कोई लेना देना नहीं है। अभिनेता सुशांत का परिवार के साथ पूजा करते हुए वीडियो सामने आया। एबीपी न्यूज से पंडित ने कहा, सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे। यूपी में ब्राह्मण वोटरों को रिझाने की राजनीति तेज हो गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, हमारी सरकार आई तो यूपी में बनाएंगे परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति। मायावती से पहले अखिलेश यादव की पार्टी एसपी ने कहा था कि हम लगाएंगे परशुराम की प्रतिमा। अब मायावती ने उससे भी बड़ी मूर्ति लगाने की बात की तो सियासत तेज हो गई। परशुराम अखाड़ा परिषद ने मूर्ति की राजनीति पर नाराजगी जताई। मान्यताओं के मुताबिक ब्राह्मण और क्षत्रियों के युद्ध में कई बार परशुराम जी ने दिलाई थी जीत। भगवान परशुराम पर राजनीति में कांग्रेस भी कूद गई। जितिन प्रसाद ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर कहा, परशुराम जयंती पर फिर से सरकारी छुट्टी बहाल हो। श्री राम के बाद अब नेपाल की ओली सरकार बुद्ध पर बोली। कहा, महात्मा बुद्ध भी नेपाल के ही थे। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बुद्ध तो भारतीय महापुरुष थे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बीजेपी नेता अब्दुल हमीद नजर का अंतिम संस्कार हुआ। कल आतंकियों ने अब्दुल हमीद को मार दी थी गोली। जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में 3 बीजेपी नेताओं पर हमले से खौफ। कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया। जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा मांगी। बाढ़ संकट पर पीएम मोदी ने आज असम, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और केरल समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। खराब हालातों से निपटने पर रणनीति बनाई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कोरोना संक्रमण हुआ। बुखार के बाद आज कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुंबई में कोरोना संकट के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जन्मदिन पर मनाया जश्न। तलवार से कटा केक, दूरी के नियम भी तोड़े गए। यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी के आजम खान के करीबी आले हसन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 56 केस दर्ज होने के बाद तलाश कर रही थी पुलिस। अंडमान निकोबार के लोगों को पीएम मोदी का तोहफा। समंदर में बिछाया गया ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क चालू हुआ। मोदी ने किया उद्घाटन। यूपी में पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब पर लगा देशद्रोह का केस। अखबार में आपत्तिजनक विज्ञापन देने के बाद डीएम ने कार्रवाई की। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भी जन्माष्टमी की तैयारी जोरों पर। परसों यहां सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।